तितर बितर करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से टीयर गैस फायर की जा रही है। और इस वक्त मेन अशोक रोड के गोल चक्कर में क्या सिचुएशन बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं और यहीं से आगे रास्ता रेल भवन की तरफ जाता था। पुलिस अब प्रदर्शनकारियों को आगे हाँकती हुई यहां ली मेरिडियन के सर्कल पर लेकर आ गई है और प्रदर्शनकारी भी नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं। पीछे एक वक्त ऐसा था जब प्रेस क्लब तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, लेकिन अब पुलिस यहां इनको आगे करते करते ली मेरिडियन के सर्कल पर ले आई है। अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 हजार प्रदर्शनकारी इस वक्त यहां मौजूद हैं। इधर आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहां सड़कों के किनारे बिखर गए हैं, लेकिन पुलिस यहां सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती जा रही है और लोग पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। ये सब नीट में हुई धांधली के बाद आज पार्लियामेंट चलो के ऐलान के बाद यहां पहुंचे थे। एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल सफदरजंग में भर्ती हैं, तो वहीं ये आह्वान किया गया था कि आज पार्लियामेंट चलेंगे। तो पार्लियामेंट की तरफ जब आगे बढ़े तो पुलिस ने वहां रोका और अब पुलिस यहां इन सब प्रदर्शनकारियों को धकेलते हुए यहां तक ले आई है। और जैसे ही आप देखेंगे तो कुछ लोग यहां लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये जनपद सर्कल आप कह सकते हैं, जहां एक तरफ ली मेरिडियन है, एक तरफ ये रास्ता पार्लियामेंट की तरफ सीधे जाता है और यहां लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, बीच में कुछ गाड़ियां हैं और सब यहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और ये जौहर यूनिवर्सिटी को सेव करने का भी एक पोस्टर यहां पर है। बाकी सब लोग अपने प्रोटेस्ट को यहां कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगा है और इधर भी प्रोटेस्टर्स हैं। तो यहां जब गाड़ियां आगे बढ़ रही थी तो प्रोटेस्टर्स उन गाड़ियों को रोक रहे हैं और कह रहे हैं पीछे लीजिए। तो इस सर्कल को अब रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रैफिक कभी जा रहा था, तो अब कहा जा रहा है कि आप साइड से जाइए ताकि लोगों को यहां से निकलने में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर अब जो प्रदर्शनकारी थे वो यहां इस जनपद के सर्कल पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि एक तरफ आरएएफ आपको दिखाई देगी, पीछे वज्र वाहन है जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, लेकिन पुलिस यहां सिर्फ हाँकते हाँकते सबको यहां ले आई है। इस तरह का यहां टकराव नहीं देखा गया है, लेकिन जब ये लोग प्रेस क्लब के सामने थे तब जरूर 2 शेल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हटते गए और इस वक्त प्रदर्शनकारी यहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जनपद पर खड़े हुए हैं। कैमरामैन मनोज नाना के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो ली मेरिडियन होटल के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां हमारे सहयोगी पवन नारा ये बता रहे थे कि कम से कम 1000-2000 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां उस वक्त मौजूद थे जब वो रिपोर्ट कर रहे थे। और इस वक्त देखिए कैसे धक्का मुक्की यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ की जा रही है, झड़प जैसी स्थिति भी बनी हुई है। और देखिए कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई और पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, जमकर नारेबाजी भी हुई। और देखिए कैसे गोल चक्कर के पास जो सिचुएशन थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। भारी संख्या में पुलिस तैनात जरूर है, लेकिन जो सिचुएशन है वो पुलिस के हाथ से धीरे धीरे निकलती हुई भी नजर आई। हालांकि अब ये जरूर बताया जा रहा है जो मौजूदा स्थिति है, प्रदर्शनकारियों को एक ही जगह पर रोक दिया गया है। संसद भवन के 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी इस वक्त एकजुट है और कुछ प्रदर्शनकारी वापस जा भी चुके हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, मेन अशोक रोड के गोल चक्कर में थोड़ी देर पहले किस तरीके की स्थिति निर्मित हुई थी, एक बार वो भी देखिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कैसे पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो रही है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से हल्का लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश यहाँ पर हल्के बल प्रयोग के जरिए भी की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ
देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पहले तो समझाने की भी कोशिश हो रही है। पुलिस कर्मियों की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि चूंकि प्रदर्शन की जो इजाजत है वो नहीं दी गई है। आज ही से आपको बता दें मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई और आज सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर से संसद चलो की जो मार्च है, संसद मार्च का आह्वान किया गया था, जिसके चलते भारी संख्या में आज सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जमावड़ा जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे मार्च आगे संसद भवन की तरफ कूच करने लगा, जिसके चलते जो झड़प जैसी स्थिति है कई जगह पर वो भी बनी। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और जो संसद भवन का लास्ट बैरिकेड है वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। देखिए कैसे बैरिकेड्स तोड़कर यहां पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जिद थी संसद भवन के अंदर जाने की, लेकिन आपको बता दें संसद भवन का जो मेन गेट है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरे संसद भवन की जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इस वक्त प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। देखिए कैसे बैरिकेड तोड़कर नारेबाजी करते हुए आगे जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट री एग्जाम को लेकर शुरू हुआ ये पूरा धरना प्रदर्शन और आज सड़कों पर ये मार्च करते हुए छात्र और जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी वापस भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। पार्लियामेंट के पास की तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर आरएएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आरटी और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन्हें यहाँ पर ग्राउंड में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात किया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारियों की संख्या बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकजुट हो गए। ये मेन अशोक रोड का गोल चक्कर, इस तरफ सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाता है, इससे अगला गोल चक्कर जंतर मंतर और ये नीति आयोग जो कि संसद मार्ग का बैक गेट है। यहाँ से नीति आयोग और आकाशवाणी है। इस पहले बैरिकेड पर प्रोटेस्टर्स थे और इस बैरिकेड को तोड़कर आगे आकाशवाणी भवन पहुँचे। उसके बाद इम्तियाज़ खान मार्ग जो महादेव रोड है वहाँ से आता है, वहाँ से प्रोटेस्टर्स दूसरी तरफ से आ गए और फिर पीटीआई बिल्डिंग के सामने जो पार्लियामेंट के बाहर जो बैरिकेडिंग थी वहाँ पर चढ़ने की कोशिश की, वहाँ लाठीचार्ज हुआ और अब ये सिचुएशन है। महज आधे घंटे में तितर बितर कर दिया है। टीयर गैस गन चलाए गए हैं और इस तरीके से ये जूते चप्पल जो हैं ये सभी प्रोटेस्टर्स के पड़े हुए हैं और सभी प्रोटेस्टर्स अब जंतर मंतर की तरफ और अशोक रोड की तरफ वापस निकल गए हैं। मतलब ये पूरा रोड खाली करा लिया गया है जिसको पूरा कैप्चर कर लिया है। तो इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट का आह्वान और धीरे धीरे संसद मार्च की तरफ कूच करते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ गए और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर पहुंचे, रिपोर्ट तैयार की। अमित पालित भी ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा जंतर मंतर के पास, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए सर। इस वक्त मैं जंतर मंतर के ठीक उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से इस वक्त अभिजीत दीप के जिस गाड़ी में या रथ में सवार होकर आगे पार्लियामेंट मार्च के लिए निकले हैं वो हमें साफ नजर आ रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं। अभिजीत इस वक्त इस ट्रक के ऊपर मौजूद है, ये देखिए अभिजीत, और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और मंच पर जो यहाँ पर एक बनाया गया है, ट्रक के ऊपर जो मंच बनाया गया उनके साथ देखिए कि उनके जो साथी है, अभी यहाँ पर पीछे आपको कुछ बैनर्स भी नजर आ रहे हैं, तिरंगा भी नजर आ रहा है और लगातार समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। काफी कोशिश हुई एक दो बार आगे आने की, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है तो आगे नहीं आ पाया। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ये सब अभिजीत के साथ आगे जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनकी तादाद भी आप देख सकते हैं, एक बार मैं कहूँगा इनकी तादाद भी आप देखिए। ठीक केरला हाउस के सामने इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर अभिजीत अभी भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और सामने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है और लगातार वो मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको इस वक्त रैप की टीम नजर आ रही है और यहाँ पर रैप की टीम यहाँ पर लोगों को ये बता रही है कि किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तक मार्च निकालने के लिए यहाँ पर जो ऐलान किया गया था उसको परमिशन नहीं मिला है और यही वजह की पुलिस यहाँ पर रोक रही है। दरअसल यहाँ पर दो जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, एक है बिल्कुल जंतर मंतर पर केरला हाउस के सामने और दूसरा
यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जो सीधा जनपद से आके पार्लियामेंट की ओर मूव करने के लिए यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, ठीक जहां पर बैरिकेडिंग की गई, वहां पर पहुंचे हैं। और अभिजीत दीपके जो इस जंतर मंतर के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, वो इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है। तो देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर थोड़े उग्र होते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो कहीं कहीं पर उग्र होता भी दिखाई दिया। किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प की स्थिति भी अलग अलग जगहों पर बनती हुई दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने, सिर्फ 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरे प्रोटेस्ट को समझिए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष भी सियासत कर रहा है। आज कई नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, नेताओं ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए डिंपल यादव पहुंची। डिंपल यादव इससे पहले भी जंतर मंतर पहुंचकर सीजेपी को अपना समर्थन दे चुकी हैं। संजय सिंह भी इस प्रोटेस्ट में नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से रेणुका चौधरी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। एक तरफ प्रियंका गांधी ने भी बात की और कहा कि सरकार को छात्रों पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे, बल्कि उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी फिलहाल इस मुद्दे पर अभी आज कुछ भी कहते हुए नहीं नजर आए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साधे हुए नजर आए। इस वक्त 2 तस्वीरें फिर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर हालात जो हैं अब जरूर थोड़े कंट्रोल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भीड़ है वो कई जगह पर उग्र भी होती हुई दिखाई दी। पुलिस के साथ कई जगह पर झड़प जैसी स्थिति बनी, जिसके चलते पुलिस ने देखिए कैसे यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। जो हल्का बल प्रयोग है पुलिस की तरफ से वो किया गया। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है।